आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा के माध्यम से भाजपा नेता और पदाधिकारी आम लोगों के सामने कांग्रेस सरकार की खामियां गिना रहे हैं। परिवर्तन संकल्प यात्रा वैर विधानसभा के भुसावर उपखंड अंतर्गत चौकरवाड़ा पहुंची, जहां भारतीय सेवा के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ननुमल पहाड़िया द्वारा भाजपा के राष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य अरुण चतुर्वेदी और यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। चतुर्वेदी ने अपनी परिवर्तन यात्रा के दौरान जगह जगह उद्बोधन दिया, जिसमें राजस्थान में बढ़ती जन समस्याओं से लेकर कांग्रेस सरकार के कार्यप्रणाली पर बरसने तक का समावेश है। परिवर्तन संकल्प यात्रा का पाली, हलैना, अमोली, चौकरवाड़ा, श्री आर्य महिला विद्यापीठ भुसावर राजा मंडी, ठाकुर गणेश, बारोली मोड़, सिरस मोड़, मौका गांव, वैर सहित अनेक स्थानों पर जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान अरुण चतुर्वेदी ने अपने विचार रखे। दरमियान एक्सप्रेस वन न्यूज राजस्थान प्रभारी संपादक हितेंद्र पांडे से भी अरुण चतुर्वेदी ने बातचीत की। इसी बातचीत के कुछ अंश हम चतुर्वेदी की ही जुबानी हमारे दर्शकों के सामने रख रहे हैं। जो पिछली भाजपा सरकार के समय राजस्थान पहले नंबर पर था, आज अंतिम पंक्ति में खड़ा है। मुख्यमंत्री जवाब देंगे, प्रधानमंत्री गरीबों की छत के लिए, मकान के लिए पूरा पैसा देने को तैयार है। तो आपको गरीब की छत से क्या आपत्ति है? अगर आप पूरा दे देते, उसको पूरी गति से चलाते, तो आज बड़ी संख्या में राजस्थान में गरीबों के पास घर है। ईआरसीपी के लिए जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार और बीजेपी के प्रति अपना वक्तव्य दे रही है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या होना चाहिए इसमें परिवर्तन? मैंने पहले ही कहा कि केवल सपने बेचते हैं और झूठ के आधार पर राजनीति चला रहे हैं। ईआरसीपी भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी और लेकर आने के बाद उसका पूरा डीपीआर भारतीय जनता पार्टी बनाई। स्थिति उसमें कभी भी इंटर स्टेट जो अंतर्राज्यीय प्रोजेक्ट हैं, उसके ऊपर जितने राज्य होते हैं उन राज्यों की स्वीकृति होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में इनके ही मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी। जब मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा, उन्होंने पत्र लिख करके अपनी सहमति देने से मना किया। इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि 75% का 4 साल के पानी को स्टोर करने की व्यवस्था हो, और स्टोर करने के लिए डैम की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। हम 4.5 साल से अधिक निकल चुका। मुख्यमंत्री जी ने डैम की कैपेसिटी बढ़ाने का अगर प्रयास शुरू में किया होता, तो शायद आज उस डीपीआर के हिसाब से हम पानी को ला सकते थे। मध्य प्रदेश ने 2 डैम बना लिए, तीसरा बनाने जा रहा है। राजस्थान ने 1 डैम को भी शुरू किया। मुद्दा उठ के बाहर आया है वन नेशन वन वोट। इसके बारे में आपकी पार्टी का, क्योंकि आप पार्टी में काफ़ी अच्छी उस पर पद पे हैं, इसको किस तरह से देखते? देखिए, देश में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी, वन नेशन तीनों सेनाओं का एक कमांड, वन नेशन वन राशन, इन सब चीज़ों को ला करके भारत को इंटीग्रेटेड करने में लग रहे हैं। अब इसी तरह से हम सब जानते हैं कि 1968 तक देश में एक साथ चुनाव हुआ करते थे। बाद में श्रीमती गांधी के आने के बाद कांग्रेस का बिखराव, बड़ी संख्या में 356 का इस्तेमाल करके सरकारों को भंग करना, इसके कारण अलग अलग समय पर होते हैं। और इसका परिणाम जो होता है, जहाँ एक तरफ हमारे ऊपर बजट का भार बहुत पड़ता है, वहीं आप देखिए हर महीने कहीं ना कहीं किसी राज्य का चुनाव होता है, चाहे पंचायत का हो, विधानसभा का हो, इसके कारण पूरी व्यवस्था होती है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक देश में एक चुनाव, इस पद्धति को लेकर के आना चाहिए। सरकार के नियंत्रण से बात हो चुका। भरतपुर में तो हालत है कि हम आज क्राइम कैपिटल के रूप में खड़े हुए हैं। बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म आम बात है। 17 दुष्कर्म रोज होते हैं, ऐसा रिकॉर्ड राजस्थान में बना है। करप्शन सिर चढ़कर बोल रहा है, चाहे मुख्यमंत्री जी के ऑफिस का उसमें जुड़ाव की बात हो, मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट हो। हालत ये कि मंत्री सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार के वरिष्ठ विधायक मंत्री सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। एक एक स्थान के ऊपर बिना पैसा दिए काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार चरम पर है। 50% से ऊपर कमीशन हर काम के ऊपर लग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने की है, और जिस प्रकार का जन समर्थन, हम सवाई माधोपुर से 2 तारीख चले और अभी तक पहुँचे, अपार जन समर्थन। हालत ये है कि जहाँ हम स्थान पर पहुंचना होता है 2 बजे और 7-7 बजे 5-5 घंटे लेट, चप्पे चप्पे पर लोग समर्थन के लिए स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। ये परिवर्तन की बयार है, और मुझे विश्वास है कि चुनाव आते आते ये बड़े तूफान का रूप लेगी और कांग्रेस पत्ते की तरह उड़ेगी।
आम कार्यकर्ता के लिए आप लोगों की आवश्यकता होती है। तो गत 4 साल से हम हमारे क्षेत्र में भरतपुर ज़िले में, मैं भरतपुर ज़िले के इसके जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को पूरा करने केंद्र अपना स्वीकार करने को तैयार है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने गजेंद्र सिंह जी ने एक प्रस्ताव और दिया कि इस पूर्वी राजस्थान की 3 नदियों को मिलाकर के, पाचना, चंबल, अमाई, तीनों को मिलाकर के केवल राज्य का एक प्रोजेक्ट बनाकर के केंद्र को भेज दो। 98% पैसा केंद्र दे देगा। उसको अगर मुख्यमंत्री जी दे देते तो पूर्वी राजस्थान को पानी की कमी नहीं होती और आज केवल इन 3 नदियों को मिलाकर के एक हम पूरी तरह से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे। इसलिए उनका मुख्यमंत्री जी केवल गाल बजाते हैं, उनकी इच्छा नहीं है कामों को करने की। एक काम लीजिए, जल शक्ति मंत्रालय ने हर घर जल से नल, इसके नाते 32,000 करोड़ रुपये राजस्थान को दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका उपयोग नहीं करने के कारण और भ्रष्टाचार चरम पर होने का आज राजस्थान जल शक्ति मंत्रालय और हर घर नल से जल के मामले में देश में अंतिम पंक्ति में आकर खड़ा हुआ है।